आपके पुरखों की कोई ज़मीन है, आपके पुरखों की कोई ज़मीन है और उस पर बना है आपके सपनों का आशियाना या आपकी आलीशान हवेली है। आपके पुरखों की कोई ज़मीन है और उस पर बना है आपके सपनों का आशियाना या आपकी आलीशान हवेली है। गांव समाज के नज़र में चाहे पूरा संयुक्त परिवार साथ रहने का ढोंग रचा ले, पर जीते सब अकेले हैं, ज़िंदगी सबकी अकेली है। और आज बात अगर परिवार की हो रही है तो उस परिवार के बड़े, उस परिवार के दीर्घदृष्टा, उस घर के मुखिए की भी बात ज़रूर होनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति जो अपनी निजता में इस बड़े होने की विशेषता को जोड़ दे या इस बड़े होने की उपमा से अलंकृत हो जाए और जो असलियत में निहायती अयोग्य और महादुष्ट हो, उनके लिए हमारी ये दो पंक्तियां, और वो ये कि मैं आप जैसे कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। मैं आप जैसे कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बहुत मुश्किल है इस दुनिया में बड़े होकर के बड़ा होना। और कुछ ऐसे बड़े जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न और उत्कृष्ट होते हैं। मेरी अगली दो पंक्तियां उनकी ज़िंदगी के आचरण, उनकी सीख के लिए समर्पित हैं कि वो शख्सियत जो झुक कर तुमसे मिला होगा, वो शख्सियत जो झुक कर तुमसे मिला होगा, यकीनन ही उसका कद तुमसे बहुत बड़ा रहा होगा। नमस्कार, मैं कुमार आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपनी बात को कहने के लिए एक गंभीर और अति चिंतनीय विषय पर अपने घर, परिवार, देश, दुनिया के सभी बड़े बुजुर्गों के श्री चरणों में प्रणाम ज्ञापित कर और कृतज्ञता निवेदित कर मैं अपनी बात को, अपने मन की माप को, अपनी नीति की नाप को और अपनी खुश मिजाजी को आप लोगों के हवाले करता हूँ। वैसे तो मैं कभी भी बॉलीवुड सिनेमा का शौकीन नहीं रहा, लेकिन हमारे ज़माने में जब एक मूवी आई थी जिसका नाम था हम साथ साथ हैं, और जब ये मूवी दूरदर्शन पर आती थी तो पूरा परिवार, घर के सारे, बाबा दादी, काका काकी, चाचा चाची, भैया भाभी, पापा मम्मी, अंकल आंटी, भाई बहन, सारे, हम सारे एकत्रित होकर के इस पूरी मूवी को साथ बैठ के देखते थे। लेकिन आज आलम यह है कि परिवार के लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। तो इसकी कारण क्या है, क्या वजह है इसकी? कारण बहुत साफ और स्पष्ट है। आज हमारी भावनाओं को भौतिकतावाद ने ले लिया है। आज पारिवारिक और धार्मिक संगठन को धार्मिक रूपांतरण ने ले लिया है। आज मोहब्बत और अनुराग की जमीन पर तृष्णा और तिरस्कार के बीज बोए जा रहे हैं। हमें एक बात याद रखना है कि जो इंसान होते हैं वो भगवान के बनाए हुए पुतले होते हैं, वैसे पुतले जिनमें जान फूंकी जाती है। और इंसानों का निर्माण किया गया था प्यार करने के लिए, प्यार के कारोबार को बढ़ाने के लिए। और इंसान ने वस्तुओं का सृजन किया उनका उपयोग करने के लिए। और आज क्या हो रहा है? ठीक इसके विपरीत हो रहा है। आज इंसानों का उपयोग हो रहा है और वस्तुओं से हम प्यार कर बैठे हैं। ये जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, ये जो आत्मीयता होती है, ये जो मार्मिक संबंध होते हैं, ये कभी भी नियंत्रण नहीं मांगते, ये प्रबंधन मांगते हैं। इनका नियामन नहीं होना चाहिए, इनका संचालन होना चाहिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई उज्जैन से करी है। उज्जैन वही जो महाकाल की नगरी है, महाकालेश्वर की धरती है। अभी थोड़े दिनों पहले शिवरात्रि थी और शिव तांडव स्रोत का जो सरलानुवाद, जो इस देश के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें मैं बहुत ही सम्मान देता हूँ, जिनका नाम है राणा आशुतोष जी, अभी एक टीवी डिबेट में जब बैठे हुए थे और उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया कि आपके लिए शिव कौन है, तो उन्होंने उसकी क्या बेहतरीन व्याख्या की जो मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि जो विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी, जो विषम परिस्थितियों में रहने के बाद भी सम करना जानता हो, उसे शिव कहते हैं। अगर और आसान में कहने की कोशिश करूं तो ये उन्होंने कहा कि शिव का वाहन नंदी, जो इस दुनिया की, इस जगत की जगदम्बा मातेश्वरी पार्वती के वाहन
सिंह का भोजन है। उनके छोटे बेटे का वाहन चूहा उनके बड़े बेटे के वाहन मोर का दुश्मन है। उनके गले में जो श्रृंगार भुजंग जो विद्यमान होता है वो उनके बड़े बेटे के वाहन का दुश्मन है। अर्थात ये सारी विसंगतियां साथ रहने के बावजूद भी ये कहती हैं कि मैं तुम पर गुर्रा सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें खा नहीं सकता। जो सारी विसंगतियों को संगत कर दे वो शिव है। और शिव से बड़ा इस दुनिया का कोई भी IIM या कोई भी बी स्कूल नहीं हो सकता। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर कोई मैनेजमेंट स्कूल है तो वो शिव है। और ये शिव हम सभी में होते हैं। आज समय की जरूरत है कि हमें अपने अंदर के कल्याणकारी महादेव को जगाने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है जब मैं अकेले होता हूं या किसी के साथ भी होता हूं तो चेहरे पर एक खुशी की लहर, चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लोग अक्सर ये देख करके हतप्रभ हो जाते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। मैं वो बात बताता हूं कि आखिर वो क्या बात होती है। हम सभी अपनी अपनी दिन की शुरुआत में यात्राएं करते हैं और अपनी जिंदगी में हम असंख्य अनंत यात्राएं करते हैं। और इन असंख्य अनंत यात्राओं में कई बार ऐसा होता है कि जो अद्भुत चेहरे, जो बेमिसाल शख्सियत की छवि, उसकी तस्वीर अगर हम अपने मन मस्तिष्क में चित्रित कर लें, चिन्हित कर लें, तो हमारे रोम रोम में असीमित रोमांच का प्रकाशन हो जाता है। हमारी धमनियों में अदम्य ऊर्जा का जागरण हो जाता है और हम ये मान सकते हैं कि हमने जिंदगी ठीक ठीक जी ली है। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ महादेव है। जय हिंद।